नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग ओनली पर। आज का क्वेश्चन है 10 को दो ऐसे भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 21 हो। ठीक ना। तो चलिए 10 को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले इसको दो भागों में बांटना है 10 को ना। तो पहला मानेंगे पहला भाग, फिर दूसरा भाग। ठीक ना। इसको मानते हैं पहले। माना कि पहला भाग इसको आप मान लीजिए x, तथा दूसरा भाग इसको आप मान लीजिए 10 माइनस एक्स। ठीक है। अब देखिए पहले इसको विस्तार से बना लेते हैं, फिर इनको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। ठीक ना। तो दो भाग बना लिए, ये पहला भाग हुआ और ये दूसरा भाग हुआ। ठीक ना। अब फिर क्या है, जिनका गुणनफल 21 हो, दोनों को गुना करेंगे तो 21 के बराबर होगा। ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे परसेंट से, या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार ठीक है। दोनों को गुना करेंगे, x गुने 10 माइनस एक्स बराबर कितना 21। तो आप 21 लिखिए यहाँ। ठीक है। अब इसको गुना करते हैं। देखिए x गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा कितना 10x। ठीक है। तो x गुना माइनस एक्स तो हो जाएगा यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। बराबर हो जाएगा 21। अब इसको एक तरफ लाएंगे। ठीक ना। तो लिखेंगे 10x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे बराबर की साइड तो हो जाएगा माइनस 21। बराबर क्या बचेगा यहाँ 0 बचेगा। ठीक ना। फिर देखिए अब इसको जो है द्विघात समीकरण में लाना है। तो कैसे लाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके अकॉर्डिंग रखना है, इस तरह का लाना है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको पहले सजाएंगे। अगर नहीं भी सजाते तो कोई बात नहीं है। तो माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको प्लस में लाना है। तो क्या करना है, सभी को -1 से गुना करना पड़ेगा। ठीक ना। यहाँ लिखेंगे गुना करने पर, क्यों, क्योंकि प्लस में लाना है ए को, यानी एक्स स्क्वायर को। ठीक ना। तो चलिए गुना करते हैं। तो इसको पहले कर लिखेंगे, यहाँ 10x है, गुना -1 करेंगे तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 10x। ठीक है। तो माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों को गुना करते हैं तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा -21 गुना -1 तो हो जाएगा प्लस 21। ठीक है, बराबर 0। अब इसको थोड़ा सजाएंगे, हम इस तरह लिखेंगे, सजा के लिखेंगे। तो पहले स्क्वायर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे 10x माइनस 10x। ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस 21 बराबर क्या 0। ठीक है ना। अब देखिए एक स्क्वायर का गुना कितना है, 1 है। इस और फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। ठीक है ना। तो 1 गुना 21 कितना होगा ये 21। अब इसका गुणनखंड निकालना है, 21 का गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड करके हमको 10 पूरा करना है। दो गुणनखंड का योग करके हमको 10 पूरा करना है। ठीक है ना। तो कितना से कटेगा ये, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से जब 21 को कटाएंगे कितने बार में कटेगा, 3 से 21 7 बार में कट रहा है, 7 बार कट रहा है। यानी 21 का गुणनखंड हो गया 3 और 7। ठीक है ना। तो दोनों का योग करेंगे तो 10 के बराबर होगा, और दोनों का गुना करेंगे तो 21 के बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये आपके लिए सही है। ठीक है। तो इसी को लिखेंगे इसके बदले में। देखिए एक्स स्क्वायर लिखे, बराबर लिखेंगे 7x, यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस में देना है, -7x। हमको -10x पूरा करना है, तो दोनों में माइनस माइनस दे देंगे तो -10x के बराबर होगा। ठीक है ना। -3x और -7x। ठीक है। फिर लिखेंगे या -3x, दोनों का योग कितना होगा -10x के बराबर। ठीक है। तो प्लस चिन्ह प्लस दे देना है, फिर देखेंगे 21 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 का जोड़ लीजिए, 1 2 हो गया, इसको भी 2 ले लीजिए, 1 2 2 का जोड़ ले लीजिए। ठीक है ना। इसमें से आप कॉमन चीज़ को निकालना है। तो क्या निकलेगा ये, देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x है, दोनों जगह x है, तो x निकालेंगे। यहाँ क्या बचेगा, केवल बचा x स्क्वायर है, तो एक तो x यहाँ बचा। जब माइनस चिन्ह दे देंगे, इसमें से x को निकाल लिया है तो क्या बचेगा यहाँ -7।
ठीक है, माइनस चिन्ह है तो माइनस दे देना है। देखिए 3 से 21 में भाग कट जाएगा, ये 3 से 21 में जब भाग लगाएंगे तो ये पूरी तरह कटेगा 21, तो क्या करेंगे, जिससे कटेगा उसी को आप निकाल देना है। तो 3 से कट रहे हैं तो 3 को आप निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, सॉरी एक्स बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए -3 से 21 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, -7 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए दोनों का बराबर है, दोनों बराबर है, ये बराबर ये बराबर, दोनों में से कोई एक ठो ले लेते हैं, तो एक ठो ले लेते हैं, तो x -7 ले लिए, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा है, x और -3, तो यहाँ लिखेंगे x -3 बराबर 0, ठीक है। फिर देखिए अब क्या करेंगे, बारी बारी से x का मान निकालेंगे, तो x -7 बराबर 0, ठीक है। इसको भी x -3 बराबर 0, हमको x का मान निकालना है ना, तो x बराबर क्या होगा, -7 जो है 0 के पास लाएंगे, क्या बचेगा, ये 7 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इसको भी x बराबर -3 0 के पास लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ये 3, ठीक ना। तो यह आंसर आ गया क्या, आप x पहला से x माने थे तो इसको ले सकते हैं या इसमें दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहला भाग x माने थे तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए, x बराबर 7 ले लीजिए, 7 ले लिए, पहला भाग क्या निकला 7, तो दूसरा भाग क्या निकलेगा, दूसरा भाग क्या निकलेगा, तो दूसरा भाग तो माने थे 10 - x माने थे ना, तो देखिए 10 तो 10 होगा, x का मान कितना निकला 7, 7 लिए हैं, इसमें से लिए हैं तो -7 निकाल दिए, तो क्या बचेगा ये 3, तो पहला भाग 7 और दूसरा भाग 3, या फिर इसको भी ले सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, अंतर खाली 7-3 का अंतर पड़ेगा, यानी कभी 3 होगा ये 7 होगा, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आ गया। हम इसी को हम शॉर्ट ट्रिक में बनाते हैं। देखिए यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये ध्यान देना पहले, 10 को ऐसे 2 भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 21 हो। क्या करेंगे, 21 का गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड का योग करना है, 10 पूर जाता तो सही है। देखिए जैसे 21 है, ठीक ना, इसको गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करके दोनों का योग करेंगे तो 10 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, और दोनों को गुणा करेंगे तो 21 के बराबर होना चाहिए। तो क्या कटेंगे, 3 से कटाते हैं इसको पहले, 3 × 7, 21 का गुणनखंड क्या निकला, 3 और 7, देखिए 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 के बराबर हो रहे हैं, ठीक है, और दोनों को गुणा कर रहे हैं तो 21 के बराबर हो रहा है। तो संख्या क्या निकला, संख्या आपका निकल कर आ गया 3 और 7, ये आपका आंसर है, शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकला, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक से। इसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं, 12 को 2 ऐसे भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 35 हो, ठीक ना, 12 को 2 भागों में बांटना है, तो चलिए इसको भी बांटते हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या है, इसको मानेंगे, माना कि पहला भाग क्या मानिएगा, आप इसको x मान लीजिए, 12 को 2 भागों में बांट रहे हैं, ठीक ना, तथा दूसरा भाग इसको मान लीजिए 12 - x, ठीक है। फिर कह रहा है जिनका गुणनफल 35 हो, ये दोनों को गुणा करेंगे तो 35 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक ना। आप दोनों को गुणा कीजिए, x × 12 - x कितना हो रहा है, या 35 हो रहा है, तो 35 लिखिए यहाँ, ठीक ना। फिर देखिए x × 12 करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 12x, x × -x करेंगे तो कितना हो गया, ये होगा -x² बराबर कितना 35, ठीक है। फिर देखिए अब इसको एक तरफ लाएंगे, द्विघात समीकरण लाना है, तो क्या करेंगे, 12x - x², इधर लाएंगे तो हो जाएगा -35, यहाँ क्या बचा 0, ठीक ना। फिर देखिए अब हमको क्या करना है, -x² को जो है इसको जो है प्लस में लाना है, तो क्या करेंगे, इस सभी को जो है -1 से गुना करेंगे, -1 से गुना करने पर, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए इसको गुना करेंगे -1 से तो हो जाएगा -12x
माइनस या माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा गुना में, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। अब माइनस या माइनस ये प्लस हो जाएगा कितना, 35 बराबर 0। ठीक है, फिर देखिए अब इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे। पहले एक स्क्वायर लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस 35। हम लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक ना, ये द्विघात समीकरण का रूप है ये, तो इसके अनुसार हम लिखे इसको। ठीक ना, अब देखिए बराबर बच गया 0। अब इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, यहाँ एक्स का गुणा कितना है, 1, कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 गुना 35, 1 गुना 35 कीजिए, गुणनखंड करके हमको लाना है 12। ठीक ना, तो कितना से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35। दोनों को जोड़ते हैं तो 12 पूरा है, और दोनों को गुना करेंगे तो 35 पूरा है, तो ये हमारे लिए सही है। ठीक ना, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर लिखेंगे, फिर माइनस 5x, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 12 के x के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो प्लस चिन्ह प्लस चिन्ह दे देना है। उसके बाद 35 लिखेंगे बराबर 0 लिखना है। आप क्या करना है, 2 2 का जोड़ी ले लेंगे, 1 ये 2, फिर इसको भी 1 और 2, 2 2 का जोड़ी ले लिए। इसमें से आप कॉमन चीज़ को निकालिए। इसमें से कॉमन चीज़ क्या है, देखिए ये x है, यहाँ x है, तो x कॉमन चीज़ होगा, x निकालिए तो क्या बचेगा, यहाँ x बचा, यहाँ बचा केवल 7। ठीक है, तो माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह देना है। अब इसमें से कॉमन चीज़ क्या है, इसमें से कॉमन चीज़ क्या है, देखिए 5 जो है 35 को पूरी तरह से काटेगा। ठीक ना, तो 5 को निकाल लीजिए, जिससे कटे उसी को निकाल देना है। ठीक ना, तो यहाँ क्या बचा है x। अब -5 अब 35 में भाग देना है, -5 से 35 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, ये जो -7 बार में कट जाएगा। ठीक है, बराबर बचा क्या, 0। ठीक ना, अब देखिए दोनों बराबर है, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, तो x -7 दोनों में से कोई एक ले लिए, -7। फिर देखिए जो बाहर निकला है, बाहर वाले निकालेंगे, तो x हो गया और -5 इसको ले लिए, बराबर क्या बचा, 0। अब बारी बारी से x का मान निकालेंगे। ठीक ना, देखिए x -7 बराबर 0। ठीक ना, तो x बराबर क्या होगा, तो -7 0 के पास लाएंगे तो हो जाएगा 7। इसको भी x -5 बराबर 0, x बराबर क्या होगा, -5 जो है 0 के पास लाएंगे तो हो जाएगा ये +5। ठीक है, तो पहला भाग क्या निकला, तो पहला भाग आपका निकला, पहला भाग हम 5 लेते हैं, x बराबर 5 लेते हैं, तो पहला भाग 5 निकल गया। तो दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग माने थे 12 माइनस x माने थे। ठीक ना, तो क्या करेंगे, 12 माने माइनस x का मान क्या है, 5 ने लिए हैं, तो 5 रखेंगे, और 12 में 5 घटाने कितना बचेगा, 7। यानी आंसर आपको निकल गया 5 और 7, ये दोनों आपका आंसर होगा। इसी को हम अब शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। देखिए 12 को 2 ऐसे भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 35 हो, तो 35 को गुणनखंड करना है। ठीक ना, गुणनखंड करके हमको 12 पूरा करना है। ठीक ना, देखिए 5 7 35 कट रहा है, तो 7 और 5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 12 के बराबर होगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 35 के बराबर होगा। तो संख्या ये संख्या बड़ा क्या हो गया, 5 हो गया, एक 7 हो गया। ये आपका दोनों आंसर निकल गए। ठीक है, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।